तो होपफुली बच्चों सबको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशंस को तुमने बैलेंस करना ऑलरेडी सीखा हुआ है, जस्ट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने बैलेंस किया है, 10th में भी किया है, फर्स्ट यूनिट में भी देखा था। बट अब हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से भी वी कैन बैलेंस द इक्वेशन। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम एक इक्वेशन को मैं लिखूंगी, सारे स्टेप्स इसमें मैं फॉलो करूंगी, तो उसको तुम उसके बाद बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसी को ही नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एज इट इज़ उस पूरे टॉपिक को इतना सारा नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू नो कि हाउ वी कैन फॉलो द स्टेप्स ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग। ठीक है बेटा, तो एक एक करके हम स्टेप्स को सीखेंगे। जब भी कोई तुम्हें इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए मिलेगी तो उसमें क्या होगा बेटा कि एक तो एसिडिक मीडियम मेंशन होगा, एक उसमें बेसिक मीडियम मेंशन होगा। ठीक है बेटा, तो हम एक एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन बैलेंसिंग सीखेंगे और एक बेसिक मीडियम वाली देखेंगे। तो आज हम पहले एसिडिक मीडियम वाली देखने जा रहे हैं। हाँ, कुछ म्यूजिक चल रहा है तो मैं थोड़ा लाउड करने की कोशिश करूँगी, फुल वॉल्यूम करके बेटा सुनना। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, सबको अच्छे से ज़रूर सीखना है, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम में ज़रूर आता है बेटा। ठीक है, ऐसे इक्वेशन बैलेंस करने का 3 या 5 नंबर में आ जाता है। तो हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। देखो Cr2, देखो पहले मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम बेसिकली क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। जो भी तुम्हें दे रखा है ना, तो हर स्टेप को फॉलो करना है, हर स्टेप का एक एक नंबर है कि जस्ट पहले जो इक्वेशन तुम्हें मिली हो बस उसको नोट डाउन करके लिख लो। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर तुम्हें ये दे रखा है कि तुम्हें ये एक इक्वेशन मिली। ठीक है, इसमें देखो बेटा हमारा ये Cr3 पॉजिटिव प्लस, अब हमने लिया यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव, ये गिवन है। और ऐसे करके बेटा इसमें मेंशन होता है कि ये किसमें है, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है। दिस इज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, जो मीडियम हमेशा मेंशन होगा क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो अब देखो बेटा हमें इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में बस क्या करना है, इक्वेशन को लिख देना है। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है कि हर एलिमेंट का हम ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो हमें ऑलरेडी पता है बेटा। तो देखो Cr2, बारी बारी हमें इक्वेशन को नोट डाउन करना होगा, तभी हम उसको कर पाएंगे। देखो फिर से मैंने यहाँ पर इक्वेशन को लिखा। अब हम देखो इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो क्रोमियम का अगर तुम इसमें कैसे निकालोगे, ध्यान करो बेटा कि कैसे निकालेंगे। क्रोमियम का हम x मानेंगे, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू -2। ठीक है, इस पूरे के ऊपर क्योंकि चार्ज है -2। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो देखो बेटा क्या निकल कर आएगी। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 14 -2, तो 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया +6। तो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। ऑक्सीजन का कितना है हमें पता है -2, वो मान के ही निकाला है। कोई भी मोनो एटॉमिक आयन होता है, अगर एक ही एटम का आयन होता है ना बेटा, तो जो उस पर चार्ज होता है दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि एक चार्ज ही है, तो किसी अगर सिंगल एटम का आयन है तो जो उसके ऊपर चार्ज मेंशन है दैट इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 है। ठीक है, तो ये हमने अपना दूसरा स्टेप फॉलो करा कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर सबका उसके ऊपर मेंशन कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे बेटा कि किस यहाँ पर किस स्पीशीज में तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, एंड विच स्पीशीज आउट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स अंडरगो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड विच वन अंडरगोज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, किस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें घटता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट हियर कि विच स्पीशीज गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड विच गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, ध्यान करो हमने ऐसे करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन भी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। Cr2 फिर से लिखना है, इसमें बस थोड़ा ये पेशेंस रखना है कि हमें बारी बारी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा।
और बारी बारी कंप्लीट लिखना है, कोई चार्ज नहीं छोड़ना। जो तुम्हारा ऑलरेडी इक्वेशन में चार्ज है ना, बच्चे क्या करते हैं कई बार कोई एक आध चार्ज छोड़ते चले जाते हैं, तो कभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। पेशेंस रखना है, क्योंकि कई बार बहुत बार होता है पहली बार में इक्वेशन बैलेंस बच्चे की सही नहीं हो पाती। ट्राई करते रहोगे तो सही हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है बेटा, होगी तो मैं हूँ, ठीक है, चिंता मत करो। तो यहाँ पर देखो बेटा प्लस Fe2 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। तो अब ध्यान से देखो बेटा किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और किसका ऑक्सीडेशन घट रहा है। यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, फिर से इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को इनके ऊपर राइट डाउन करेंगे। देखो बेटा ये मैंने इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखे। तो अब ध्यान से देखो बेटा क्रोमियम का +6 से +3 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। और ध्यान से देखो तो बेटा आयरन का हमारा +2 से +3 हुआ है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये यहाँ करके लिख देती हूँ। हर चीज को हमें नोट डाउन करना है, ठीक है बेटा, ये ऐसे स्टेप को फॉलो करना है, किसमें डिक्रीज हुआ किसमें इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है, पता लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो बेटा क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितना टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। एक नंबर हमें निकालना है कि कितना हमारा बढ़ा ऑक्सीडेशन नंबर और कितना घटा। तो एक डिजिट की फॉर्म में हम उसको निकालेंगे। देखो बेटा कैसे, तो हम यहाँ पर पहले निकालेंगे टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूं तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ +6 से +3 हमारा वो डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ, 3 नंबर हमें एक डिक्रीज का मिला कि 6 से घटकर कितना हुआ, 3 हुआ। कितना घटा, डिफरेंस कितना है 6 और 3 के बीच में, 3 का, ठीक है बेटा। अब तुम ध्यान से देखना बेटा, अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें कि एक क्रोमियम में अगर डिक्रीज है +6 से +3 का, मतलब एक क्रोमियम में अगर डिक्रीज हुआ है 3 का, तो ध्यान से देखो बेटा रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम है कितने ओरिजिनली, 2। तो अगर एक क्रोमियम में 3 का डिक्रीज होगा तो 2 क्रोमियम में कितना होगा, 6 का, ठीक है। तो जो भी हमारे रिएक्टेंट साइड में जो हमारा एलिमेंट है जिसमें अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, अगर वो एक से ज़्यादा है ऑलरेडी रिएक्टेंट में, तो उस नंबर से हम उस इंक्रीज या डिक्रीज से का जो नंबर हमने निकाला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने क्रोमियम हैं, 2। एक क्रोमियम में डिक्रीज मिला 3 का, तो 2 क्रोमियम में कितने का मिलेगा बेटा, तो यहाँ पर हमें एक नंबर जो हमें फाइनल अपना नंबर मिला दैट इज 6, ठीक है। कितना मिला बेटा, ये 6, ठीक है। तो एक हमें मिला टोटल डिक्रीज का नंबर 6, ठीक है। ऐसे अब हम निकालेंगे टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखो, हमारा +2 से +3 हुआ, तो कितना हमारा टोटल डिक्रीज हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ है, +2 से +3। तो 2 से 3 पर गए हम, तो सिर्फ एक का हमें क्या मिला, इंक्रीज मिला। और आयरन यहाँ ध्यान से देखो तो एक ही है, ठीक है, तो एक ही हमारा जस्ट इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज के कारण क्या नंबर आया, 1, ठीक है। अब देखो जो अगला स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, उसको ध्यान से करेंगे। उसके बाद आगे के स्टेप सारे सिंपल हैं, ठीक है। उस स्टेप को मैं यहाँ थोड़ा इरेज करके ही फॉलो कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं बची है, तो इसलिए तुम एक बार मैं उधर हो जाती हूँ और इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना बेटा, ठीक है। ले लिया, चलो तो अब हम आगे देखेंगे। अब हमें देखो क्या करना है कि जो नंबर, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा म्यूजिक चल रहा है, मैं पास होकर बोलती हूँ। तो वो जो डिक्रीज के कारण नंबर हमें मिला है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम रिएक्टेंट साइड में उस स्पीशीज से जिसमें इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज के कारण जो नंबर हमें मिला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड में उस स्पीशीज को जिसमें डिक्रीज हुआ है। समझ रहे हो, ऑपोजिट करना ताकि उनका नंबर बराबर हो जाए, टोटल चार्जेस का नंबर इक्वलाइज हो जाए। कैसे होगा, डिक्रीज वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीज वाले स्पीशीज से रिएक्टेंट साइड में,
इंक्रीज वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिक्रीज वाली स्पीशीज से रिएक्टेंट साइड में, ठीक है। मतलब क्या कि Fe को, भाई इसमें हमारा क्या हुआ इंक्रीज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल डिक्रीज वाले नंबर से जो कि क्या था 6, तो हम Fe2 पॉजिटिव को तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और Cr272 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, तो जिसको मैं थोड़ा सा रब करके और तब उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर अब मिटा देती हूँ। अब जब हम इक्वेशन को अपना लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को, तो अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से हमें ये नंबर निकाल देते वो हमने निकाल दिए। बट जो ओरिजिनल इक्वेशन है उनका जो अपना चार्ज था उसको हम मेंशन करके रखेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फिफ्थ स्टेप है Cr2O72 नेगेटिव दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 को हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर हम Fe जो 2 पॉजिटिव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है। तो ये हमारा था नेक्स्ट स्टेप। बाकी जो यहाँ था वो एज इट इज लिखेंगे, दैट इज Cr+3 और Fe3 पॉजिटिव, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी थी जिसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करा 6 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, ठीक है बेटा। तो अब मैं ये बाकी सारा रब कर देती हूँ, क्योंकि जो हमें इसमें से निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब जो मैं बाकी स्टेप्स फॉलो करूँगी, फिर एक स्क्रीनशॉट बेटा उसका ले लेना और फिर सारा मिलाकर उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें अब हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जिन नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, सॉरी जिन एलिमेंट के एटम में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, जो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्रोमियम और आयरन, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड में हमें उनको बैलेंस कर देना है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है बेटा। मतलब क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ भी हम कितने कर देंगे 2 आगे लगा के। यहाँ पर आयरन कितने हैं 6, तो यहाँ पर भी हम कितने कर देंगे 6 आगे लगा के। बैलेंसिंग में हमेशा हम नंबर आगे लगाते हैं ना, वी कांट चेंज द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो +6 Fe2 पॉजिटिव और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रोमियम कितने हैं 2, तो 2 क्रोमियम कर देंगे और 6 हम यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव कर देंगे। तो दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। अब देखो बेटा इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम बैलेंस करते हैं। जब हमारे वो एटम्स बैलेंस हो जाते हैं बेटा जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ था, तो अब हम किसको करेंगे बेटा, अब हम बैलेंस करेंगे अपने ऑक्सीजन्स को, ठीक है। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, सुनो बेटा ध्यान से। ऑक्सीजन एटम्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड विच इज डेफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जिस तरफ जितनी ऑक्सीजन एटम्स कम हैं उस तरफ हम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ कितनी ऑक्सीजन है 7, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन कम है, तो हम इस तरफ 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, बट इन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। एक ही स्टेप में सारा काम नहीं करना है, हर अगले स्टेप में करना है। तो Cr2O72 नेगेटिव प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस कितने वाटर ऐड करेंगे बोलो बच्चों, दिख तो नहीं रहे हो मुझे, पर तुम जहां भी हो वहीं बोलो, ठीक है। कितने वाटर ऐड करेंगे 7, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन एटम्स भी कितने हैं 7, ठीक है। तो 7 H2, ठीक है बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, क्लियर। अब हमें लास्ट हमारा स्टेप होता है कि वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स को जो बैलेंस करने का स्टेप होता है दैट इज डिफरेंट इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। अगर तुम बेसिक मीडियम में भी कोई इक्वेशन बैलेंस करना चाहो तो यू कैन इजीली बैलेंस दैट ऑल्सो। अभी मैंने तुम्हें एसिडिक की सिखाई है, यहाँ तक स्टेप एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों के एकदम सेम होते हैं, ठीक है। अब जो अगला स्टेप है वो एसिडिक मीडियम में अलग होगा और बेसिक मीडियम में अलग होगा, ठीक है बेटा। मैं एक और वीडियो तुम्हें कभी बनाकर भेजूंगी जिसमें मैं बेसिक मीडियम के एक इक्वेशन बैलेंस करके दिखाऊंगी, ठीक है बेटा। बट तुम ट्राई उसको अभी भी कर सकते हो, क्योंकि बेसिक मीडियम में सिर्फ ये लास्ट स्टेप अलग है और वो कैसे होगा वो भी मैं अभी इस वीडियो में बता दूंगी, बट एक और कभी पूरा भी करके भेज दूंगी, ठीक है बेटा। तो अभी देखो ये वाला स्टेप,
तो सिंपल हाइड्रोजन एटम्स को हम बैलेंस करते हैं इन एसिडिक मीडियम बाय एडिंग H पॉजिटिव आयंस ऑन द साइड विच इज डेफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो जिस तरफ जितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं उस तरफ उतने H पॉजिटिव आयंस ऐड करने हैं, सिंपल। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, देखो इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर देखो तो कितने हाइड्रोजन है, 7 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 को 2 से 14 है, तो 14 H पॉजिटिव आयन हम इधर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज आवर लास्ट स्टेप। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6Fe 2 पॉजिटिव प्लस क्या करेंगे बेटा 14 H पॉजिटिव आयन। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमारा 2Cr 3 पॉजिटिव प्लस 6Fe 3 पॉजिटिव प्लस 7H2। तो ये हमारा लास्ट स्टेप था। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हम कैसे कहें कि इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो इक्वेशन बैलेंसिंग को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, और वो चेकिंग के बाद हम कहेंगे कि नाउ आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो टोटल है ना सारे चार्जेस को, यहाँ सारा जितने भी चार्ज मतलब ऊपर आ रहे हैं, यू हैव टू ऐड दैट टोटल चार्जेस। ठीक है, यहाँ कितनी है देखो 2 नेगेटिव, इधर कितने 2 पॉजिटिव, पर ये कितने हैं 6 को 2 से करोगे कितने हो जाएंगे, देखो बेटा 2 नेगेटिव, फिर हमारा क्या है यहाँ पर प्लस क्या हो जाएंगे बेटा हमारे, इसको माइनस को आगे कर लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा कैसे हम चेक करते हैं, -2 प्लस 12 है ना बेटा, यहाँ 6 दूनी 12 है, और यहाँ पर प्लस 14, तो टोटल कितने चार्ज हो गए देखो तो बच्चों कि 14 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे, देखो बेटा, और यहाँ से 2 चले जाएंगे हमारे, तो 2 चले जाएंगे 12 12 24 हो जाएंगे, तो इसमें से निकाल दे तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे प्लस 24, इतना टोटल चार्ज है। अब यहाँ गिनो जरा, 2 3s are 6 और 6 3s are 18, अब 18 और 6 हमारे कितने हो जाएंगे 24। ठीक है, तो अगर हमारे चार्जेस दोनों तरफ बराबर बराबर आते हैं देन वी कैन कन्फर्मली से दिस दैट आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, तो अब हम कह सकते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसलिए एक लाइन लिख देंगे कि एज चार्जेस आर इक्वल सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, तुम सीधा साफ साफ बेटा एक लाइन में लिख लेना, मैं थोड़ा हट जाती हूँ, अब इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे 8 स्टेप मिलाकर बेटा पूरा एक इक्वेशन को कर लेना। तो यही पूरा टॉपिक है कि हम एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक स्क्रीनशॉट लेकर तुम छोड़ दो। अब मैं बेसिक में भी तुम्हें यहाँ समझा देती हूँ कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। ये इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इक्वेशन बेसिक मीडियम की नहीं है, पर स्टेप सुनो बेटा क्या करते हैं। मैं ना एक जगह लिखकर उसका फोटो खींच के भी ग्रुप में डाल दूंगी कि लास्ट में ये नोट डाउन कर लेना कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं, वो ना लिख कर भी दे दूंगी। सुनो बेटा बेसिक मीडियम में कैसे करते हैं। बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोजन एटम्स को ऐसे बैलेंस करते हैं कि जिस तरफ जितने हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, ठीक है, उस तरफ तो हम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। समझ लो, जैसे यहाँ पर 14 हाइड्रोजन थे और इधर एक भी नहीं था, तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले 14 वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जितने वाटर यहाँ ऐड करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन ऐड करेंगे। ये इक्वेशन मैं फिर बारी बारी कह रही हूँ बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी ऐसे, पर जो इक्वेशन है बेसिक मीडियम की वो ऐसे ही बैलेंस होगी। कैसे होगी, जिस तरफ हाइड्रोजन एटम हमने देखे यहाँ है 14, तो मतलब यहाँ 14 हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ तो ऐड कर देंगे 14 वाटर और उसके अपोजिट साइड में ऐड करेंगे 14 OH नेगेटिव आयंस। तो इस तरीके से हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। एसिडिक मीडियम में कैसे करते हैं, सिंपल, जिस तरफ हाइड्रोजन एटम्स कम होती है ना बेटा, उस तरफ तो उतने H पॉजिटिव आयन बस ऐड कर देते हैं, हो गई इक्वेशन बैलेंस। पर बेसिक मीडियम में हमें 2 चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, जिस तरफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं उस तरफ तो हम उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और उसके ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं, देन वी कैन बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन बेसिक मीडियम। क्लियर बेटा।
तो बेसिक मीडियम केक मैं तुम्हें बाद में सेंड करूँगी।